कब पुनरन स्मय कथित प्रकार शेख क्या है। अब ये स्मय कर अभिमान क्या वस्तु है, घमंड क्या है, मद क्या है, कितने प्रकार का है। तो आचार्य कहते हैं, अब ये काव्य फिर से सावधानी बरतने वाला है। ज्ञानम पूजाम कुलम जाते बल मृद्धि तपोगतो अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहोर्गत स्मया। ज्ञान का मद, अपने पास ज्ञान हो और घमंड आ जाए तो उसको ज्ञान का मद कहते हैं। पूजा का मद, अपनी पूजा हो रही हो और घमंड आ जाए तो उसको पूजा का मद कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि पूजा का मद उन्हीं को होगा जिनकी पूजा होती है। अगर ऐसा माना जाए कि सिर्फ देवशास्त्र गुरु की पूजा होती है तो देव को मद आ नहीं सकता, क्योंकि मान का क्षय कर चुके हैं। शास्त्र को मद आ नहीं सकता क्योंकि शास्त्र तो वाणी है, भगवान के वचन है, आगम है। तो आगम में भी मद की संभावना अशक्य है। फिर अब बचे गुरु, तो उन्हीं को पूजा का मद मानना पड़ेगा। और इससे ये सिद्ध हुआ कि जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं उन्हीं को 8 मद होते हैं, बाकी को 7 हो सकते हैं, ऐसा मानना पड़ेगा। पर आपका पूजा अदर्श करते हैं या मैं ही पूजा करता हूँ, मैं इतना गुरु महिमा करता हूँ, इससे मैं बड़ा। ये प्रश्न हम अभी बोलने वाले थे, आपने अच्छा पूछा, क्योंकि पूछने पर बोलना अधिक उत्तम होता है। प्रश्न ये आया कि कोई पूजक पूजा करने का अभिमान कर सकता है। तो मैं देखो कितने ठाठ से पूजा करता हूँ, तो उसको घमंड आ सकता है। तो अगर ऐसा माना जाए तो वो पूजा उसकी संपत्ति नहीं हुई, पूजा तो वो अन्य की कर रहा है। और यहाँ पर जो मद होते हैं वो जो अपने पास है उसके मद होते हैं। जो अपन किसी अन्य के लिए कर रहे हैं उसके मद की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो ठाठ अपने को प्राप्त हो रहा है, ज्ञान भी एक वैभव है, पूजा भी एक वैभव है, कुल भी एक वैभव है, जाति, बल, वृद्धि, तप, शरीर, ये सब अगर अपने पास हो और अपन घमंड करते हैं तो उसको मद कहते हैं। क्योंकि अगर पूजा को इस रूप में ले लें कि अपन भगवान की रेगुलर पूजा करते हैं, प्रतिदिन पूजा करते हैं और हार्ट से करते हैं, उसके घमंड को पूजा का मद मानेंगे तो फिर कोई दान करने वाला भी अभिमानी हो सकता है। तो दान का मद भी और गिनना पड़ेगा इसमें, जबकि 8 मदों में दान का मद नहीं गिना है, क्योंकि दान अन्य के प्रति किया जाता है। दान खुद को थोड़ी देता कोई। ऐसा थोड़ी है कि अपने जेब में से पैसे निकाले और अपने हाथ पर रख देंगे, लिए ले, उसको दान नहीं कहते। दान अन्य को दिया जाता है। वैसे ही जो पूजा अन्य की जाती है उसको यहाँ पर मद के प्रकरण में ग्रहण नहीं करना है। अब इसी प्रकार कोई परोपकार भी करते हैं, स्कूल के बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं, छात्रवृत्ति, और इसी प्रकार अस्पताल बनवाते हैं, मरीजों का उपचार करवाते हैं। एक रायपुर में एक हॉस्पिटल है जहाँ पर बच्चों के हृदय में अगर छेद हो ना तो वहाँ पर मुफ्त में पूरा उपचार करते हैं, और उनके माता पिता या जो भी अभिभावक उनके साथ होते हैं उनके रहने ठहरने खाने पीने की व्यवस्था भी देते हैं। तो फिर ये परोपकार का कार्य है। जो भी कर रहा हो वो अगर घमंड करने लग जाए कि मैं देखो कैसे बढ़िया काम कर रहा हूँ, तो उसको यहाँ पर मद के अंतर्गत वो दूसरे के प्रति कर रहा है। और यहाँ पर जो चीज़ अपने पास है उसका घमंड करने का नाम मद है।
ज्ञान का मद ज्ञान अपने पास होता है। अलमारी में जो किताब रखी है उसका हम मद कर सकते हैं क्या? यार देख क्या किताबें रखी मेरे पास, क्या शास्त्र है, वो ज्ञान का मद नहीं है। ज्ञान का मद तो जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसका अगर हम अभिमान करने लग जाए तो ज्ञान का मद हो जाएगा। तो पूजा का मद जो है, अपन जो पूजा कर रहे हैं उसका मद नहीं, अपनी जो पूजा हो रही है उसका मद है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिनकी पूजा होती है उन्हीं को पूजा का मद हो सकता है। जो पूजा करते हैं उनके मद की बात नहीं चल रही है। तो पूजा किनकी होती है? तो यहाँ पर अपने को इतना विवेक रखना होगा कि पूजा कितने प्रकार की होती है ये पहले देख लेना। किनकी होती है उस बाद में समझ लेना। पहले तो एक वात्सल्य से होने वाली पूजा है, एक लोक व्यवहार के अंतर्गत होने वाली पूजा है, एक मोक्ष विनय के अंतर्गत होने वाली पूजा है। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि मोक्ष विनय के अंतर्गत होने वाली पूजा में देवशास्त्र गुरु और उनसे संबंधित द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ये आते हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन देवशास्त्र गुरु ही पूज्य है, ये लोकानुवृत्ति वाली पूजा को हम मानते ही नहीं हैं, ऐसा अगर कहने लग जाओ तो फिर एक बात ध्यान में रखना कि भरत चक्रवर्ती ने भी ऋषभदेव तीर्थंकर की पूजा अपने पिता के रूप में की थी। आदि पुराण में है कि उन्होंने अपने पिता के रूप में उनकी पूजा की थी, तीर्थंकर के रूप में नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पिता भी पूज्य होते हैं संतान के द्वारा, शिक्षक भी पूज्य होते हैं विद्यार्थियों के द्वारा, और इस तरह और भी जो अपने से ज्येष्ठ हैं वो सब यथा योग्य पूज्य होते हैं। जमाई भी ससुराल वालों के द्वारा पूज्य होते हैं। और वहाँ आप कमी करके बताओ, मुश्किल हो जाती है। तो जहाँ जो जिसकी पूज्यता है उसको वैसा मान सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो उसका अगर अभिमान करते हैं कि देखो क्या मेरी पूजा होती है, तुम लोगों की हुई क्या ऐसी पूजा कभी? अरे तुम्हारे पास तुम्हारा नसीब ही फूटा हुआ, मेरी होती ढंग से पूजा ठाट से। तो ये अभिमान जो है पूजा का मद है। फिर कुल का मद, कुल का मद तभी संभव है जब पिता का वंश निर्मल हो, प्रसिद्ध हो और उस वंश में कोई बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, तब उसका मद हो सकता है। अगर पिता के वंश में कोई दोष आया हो, कभी कभी कुल कलंकित हो जाते हैं ना, दूषित हो जाते हैं, तो फिर मद नहीं हो सकता, उसका अभिमान नहीं किया जा सकता। तो उसी प्रकार जाति की बात है। जाति जो है वो माता के वंश को कहते हैं। तो माँ का वंश अगर निर्दोष होगा, लोक में ख्याति को प्राप्त होगा, तो उसका अभिमान हो सकता है। अगर नहीं होगा तो क्या अभिमान करेगा? अरे ये है कि जाति संकर मनुष्य जो है वो माता पिता के वंश का अभिमान नहीं कर सकता। जिनके निर्मल वंश है वही अभिमान कर सकता है। और जो लोग जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते, जाति व्यवस्था से समाज की मर्यादा कायम रहती है। अगर इसको भंग कर दिया जाए और कोई भी किसी के साथ विवाह करना प्रारंभ कर दे, तो फिर जो सांस्कारिक गुण है, जो संस्कार, एक जाति के जो संस्कार हैं, वो मिश्रण के माध्यम से धीरे 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 प्रदूषित होकर के नष्ट हो जाएंगे। कुछ पीढ़ियों के बाद कुछ नहीं बचेगा। अगर सब लोग सबके साथ विवाह करने लग जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। आप क्या कहोगे कि ये कौन है? कुछ आप कोई नाम ले सकोगे क्या उसमें कि ये अमुक जाति है या ये अमुक कुल का है? कुछ नहीं बचेगा, सब समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इस विषय में भी आचार्य ने बहुत ध्यान दिया। और जो लोग जाति और कुल की व्यवस्था को अस्वीकार करके
जहाँ तहाँ भी विवाह करना स्वीकार करते हैं जैन धर्म के नाम पर। धर्म आत्माश्रित होता है और जाति देहाश्रित होती है। इस बात को पता नहीं कैसे भूल जाते हैं लोग। जातिर देहाश्रिता दृष्टा, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में लिखा है। और धर्म आत्माश्रित होता है, तो धर्म तो चांडाल भी पाल सकता है, धर्म तो जानवर भी पाल सकता है। अगर आप धर्म को विवाह का आधार बना लेंगे तो फिर बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर तो जो भी जैन धर्म को अपना ले उसके साथ विवाह कर सकते हैं। मान लो किसी क्रिश्चियन ने या मुस्लिम ने या किसी ने भी जैन धर्म अपना लिया तो फिर आप विवाह कर सकते हैं उससे। ये व्यवस्था आचार्यों ने नहीं बनाई, ये यहाँ के आधुनिक चिंतकों ने बनाई है। जो विचारक होते हैं ना, स्वतंत्र विचार करने वाले, वो कभी कभी केवली भगवान और पूर्वाचार्यों के ज्ञान से भी एक कदम आगे बढ़ जाते हैं और वो उचित और अनुचित का निर्णय अपने ज्ञानावरण के क्षोभक्षम से प्राप्त मति और श्रुत ज्ञान से लेना प्रारंभ कर देते हैं। और फिर वो ऐसी व्यवस्था कायम कर लेते हैं कि नहीं चलेगा, ये तो चलेगा। जैसे अभी पिछली शताब्दी में बहुत उथल पुथल हुई है जैन समाज में। कुछ लोग विधवा विवाह के समर्थन में आवाज़ उठाने लगे, बोले कि नहीं होना चाहिए विधवा विवाह। तो फिर उसके विषय में एक चर्चा निकली थी। वड्डाराधने के स्वाध्याय के उपरांत हमारे पास जो प्रश्न आया था उसमें एक बात आई थी कि विवाह जैनागम में हमेशा कन्या का विवाह बतलाया है। पुनर्विवाह अथवा विधवा विवाह में जिसका विवाह होगा वो कन्या नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी बार अगर विवाह करेगी कोई भी नारी तो वो पत्नी बनकर ही करेगी। एक पुरुष की पत्नी बनकर के वो दूसरे पुरुष से विवाह करेगी तो उसका विवाह पर पुरुष से ही कहलाएगा। इतना सीधा साधा गणित है ये। पर फिर सामाजिक परिस्थिति और जीवन की प्रतिकूलताओं को देखकर कुछ लोग समझौतावादी भी होते हैं, तो वो कोई रास्ता निकालने की सोचते हैं। पर वो रास्ता जो है अगर आगम से बाहर चला जाता है तो जिन शासन में मान्य नहीं होता। तो कुल और जाति या 8 मदों के अंतर्गत गिने गए हैं। जिनको कुल और जाति अमान्य है उनके यहाँ पर 6 मद होंगे, क्योंकि कुल का मद उनको मान्य नहीं है और जाति का मद मान्य नहीं है। मद इसलिए मान्य नहीं है क्योंकि कुल और जाति ही मान्य नहीं है। क्या कुल और क्या जाति, एक मनुष्य जाति है बस। तो एक मनुष्य जाति है तो फिर ठीक है। वहाँ जब परीक्षा की घड़ी आती है तो फिर आगे पीछे होने लग जाता है कि अगर मनुष्य आते तो किसी से भी विवाह कर लोगे क्या? तो देखिए हाँ, मनुष्य मनुष्य है, हम किसी से भी कर लेंगे। तो फिर किसी को लाकर खड़ा कर दो उनके सामने, तो पूछते हैं कि ये कौन है, कहाँ का है? क्यों अब क्या चिंता हो रही है? ये तो मनुष्य है ना, कौन है कहाँ का है इससे आपको क्या मतलब? कोई भी हो, कहीं का भी हो। तो ये जो बातें हैं ध्यान देने होती है। फिर बल का मद भी होता है, ऐश्वर्य संपदा का भी मद होता है। किसी में ताकत ज़्यादा होती है तो बहुत अभिमान आ जाता है उसको। मान लो कोई ऐसा रोग हो जाए उसको कि 2-3 महीने अस्पताल में उसको एडमिट करना पड़ा। फिर जब बाहर निकलता है फिर अपने उस पुराने फ़ोटो को देख करके बड़े अंदाज में बोलते हैं कि
वो दिन थे जब हम भी बलवान थे। क्या करें, आज नसीब ऐसा हो गया, नसीब ने साथ नहीं दिया, बीमारी में झटक गए, बोलते झटक गए। बल का मद, तो ऐश्वर्य का मद, तप का भी मद होता है। अधिक तप करने लग जाए तो अभिमान आने लग जाता है। तो हमने इतने साल से नमक छोड़ करके रखा है, इतने साल से हमने बुरा नहीं लिया, तेल तो कभी खाया ही नहीं हमने, ऐसी सब बातें जब आती जब त्याग तप की, तो उस पर अभिमान करने के लिए नहीं था वो तो कर्मों की निर्जरा के लिए था। तप जो था वो कर्मों की निर्जरा के लिए था। अब उस पर अगर अभिमान करने लग जाए तो फिर कर्मों का आश्रय होने लग जाएगा। तप संवर और निर्जरा का हेतु है, और घमंड करें तो फिर आश्रय और बंध प्रारंभ हो जाता है। फिर वपु यानी शरीर की सुंदरता का भी मद होता है। सुंदर लोग भी घमंड करते हैं, वो अपने से कम सुंदर लोगों के साथ बड़ा अलग बर्ताव करते हैं, जैसे कि वो तो ज़बरदस्ती दुनिया में पैदा हो गए हैं, जो कम सुंदर है। सही तो हम हैं ऐसा समझते हैं। तो ये सारे जो हैं अष्टावाश्रित मानित्व, ये इन 8 का आश्रय लेकर के जो अभिमानीपन आ जाता है, स्मय माहुर गतस्मय, जिन्होंने अभिमान को नष्ट कर दिया है, वो कहते हैं कि इसका नाम अभिमान है, मद है। इसके बाद आचार्य कहते हैं